कली के मलों को धोने वाला है। हम लोग नाम की खूब महिमा जानते हैं, हमने खूब सुन रखा है। और कथा का तो नियम है कि भगवान के नाम से ही कथा शुरू होती है और नाम पर ही कथा विश्राम होती है। अच्छा, प्रारंभ और विश्राम में नाम लेने की इतनी आवश्यकता क्या है? क्यों नाम लिया जाता है? विद्वान कहते हैं कि कथा प्रारंभ करते समय भगवान का नाम लो, कथा विश्राम के समय नाम लो। तो यदि कथा में कोई न्यूनता या अधिकता हो गई है, कोई कमी रह गई है, हम पूर्ण उसको नहीं कर पाए हैं। देखो, श्रीमद् भागवत के विषय में तो विद्वान कहते हैं कि इन 18,000 श्लोकों की व्याख्या, इनकी कथा कोई 18,000 वर्षों में भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत को पूर्ण कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का साधन, कोई साधारण पोथी नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान कहते हैं ये मेरी शब्दमयी मूर्ति है, और भगवान स्वयं जब इसमें शब्द बन के विराजे हैं तो कभी विचार करो कि महाराज स्वयं भगवान, केवल दुनिया में पूर्ण कोई है तो वो राम है, वो भगवान है। हम आप और जगत जमाने में जितने लोगों ने जन्म लिया वो सब अपूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम तो केवल नारायण है। तो कथा में न्यूनता अधिकता हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, तो भगवान का नाम उसको पूरा कर देता है ना। पहला फायदा, जो कीर्तन में ताली बजाते हैं, विद्वान कहते हैं उनके हाथों की गलत रेखाएं मिट जाती हैं। जो अपनी वाणी से सेवा करते हैं उनका मुख पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए प्रेम और भाव से मिलकर सबको भगवान ने बोलने की शक्ति दी है। हम लोग ताली सेवा के साथ 2 मिनट मीठा मीठा ठाकुर जी का नाम लेंगे और फिर मंगलमयी कथा में प्रवेश होगा। तो मिलकर कहें सीताराम 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 सीताराम।
सरकार की जय जय श्री सीताराम। सीधे अपने मन को लेकर चलें जहां कल हमने कथा को विश्राम किया था, क्योंकि अयोध्या धाम की इस कथा को हमने सीता राम में श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप में रखा है कि श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के साथ साथ भगवान अयोध्यानाथ की कुछ कथाएं सुनते चलें। इसलिए बिना किसी औपचारिकता के अपने मन को वहां ले चलें जहां राजा परीक्षित गंगा जी के घाट पर बैठे हैं। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षंतति स्म कुलांगारम च ओदितो में ततद्रोहम। इति लंघित मर्यादम, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने राज्य सत्ता पाकर के अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मर्यादा को तोड़ा है। सत्ता मिल गई तो संत का अपमान कर दिया, हम इसे सहन नहीं करेंगे। और तेजस्वी शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने बिना विलंब के हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया। 7वें दिन तक्षक के डसने से हस्तिनापुर नरेश की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया ब्राह्मणों के द्वारा। परीक्षित जी राजा महाराज को सारी बात पता चली। वनकल वस्त्रों को धारण करके गंगा जी के घाट पर पहुंचे हैं। वहां भगवान का ध्यान किया तो लिखा है कि कोई मुनि कथा सुनाने आए, केवल इतना ही नहीं। बोले जब परीक्षित ने भगवान से प्रार्थना करी तो क्या हुआ? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आया? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। सूत जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के आ गए। निर्मम नैनों से निहारा है, चरणों में दंडवत किया और जानते हैं संत सभा के बीच में रह रहकर परीक्षित को संतों की परिपाटी का ज्ञान हो चुका है। मन में विचार किया कि यदि मैं कहूंगा कि गुरुदेव 7 दिन में मर जाऊंगा, तक्षक नाग डस लेगा, मेरी मुक्ति का उपाय बता दो, तो एक पल में उपाय बताएंगे और आगे चले जाएंगे, मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या किया? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं सर्वपुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या प्रश्न किया? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम, पूछा चरणों में गिर करके कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। अच्छा, परीक्षित मन में क्या सोच रहे हैं? भयभीत तो हैं, डरे हुए तो हैं, क्योंकि महाराज मनुष्य देह, संत का श्राप मिल गया है। घबरा तो रहे हैं थोड़े, लेकिन फिर भी जब सुखदेव जी सामने आ गए तो राजा परीक्षित के मन में भाव आया कि महाराज, पहली बात तो ये कि दुनिया में अब कोई भी मुझे 7 दिनों के अंदर मार नहीं सकता, क्योंकि श्राप मिल गया है, आज से 7वें दिन मरोगे। मतलब राजा परीक्षित के पास 7 दिन जीने की 100% गारंटी हो गई थी। हमारे आपके पास में 7 मिनट की नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन परीक्षित के पास 7 दिन की गारंटी हो गई। तो ये 7 दिन तो अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये निश्चित हो गया है। और सोचने लगे कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। शायद मुझे ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है
और ये श्राप ही मेरा कल्याण करने वाला होगा। सुखदेव जी ने प्रश्न सुना और राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करने लगे कि वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिशु यः परः। क्या बोले? पहला शब्द कौन सा निकला? सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर वरीयानेस्ते प्रश्नः, वा शब्द से, वकार से अपनी बात को शुरू किया और कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, सार्वभौम है, सबका हित करने वाला है। और तुम्हारा ये प्रश्न, इसकी सबसे अच्छी बात यह है, क्या करना चाहिए? प्रश्न की प्रशंसा करी। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से हमको और आपको बता दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यसेक्षता भयम्। मरने वाला क्या करे? बोले सबसे पहला काम श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। जो मृत्यु की ओर प्रति पल आगे बढ़ रहा है जीव, वो सबसे पहला काम करे सुनने का। क्या सुने? गाने सुने, भजन सुने, किसी की निंदा सुने, किसी की बुराई सुने। क्या सुने? कहा प्रत्येक मरणाधर्म जीव को अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनना चाहिए, सबसे पहली बात कही। और नवधा भक्ति में जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश किया, तो उसमें भी प्रहलाद जी यही कहते हैं कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की पहली भक्ति है सुनना, और सुनने के बहुत सारे फायदे हैं। सुनने से हमारे मन के विकार दूर होते हैं, सुनने से हमारी जिज्ञासाएं जो हैं, हमारे मन के जो प्रश्न हैं, उनका हल मिलता है। सुनने से मन को शांति मिलती है, सुनने से व्यथाएं दूर होती हैं, और सबसे बड़ा फायदा बोले सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। और इसका उदाहरण है, रुक्मणी मैया का भगवान से विवाह हुआ, तो रुक्मणी मैया ने पहले कभी भगवान को देखा नहीं था, उनसे मिली नहीं थी, उनसे कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन मन ही मन पति क्यों मान लिया? क्योंकि बचपन से अपने पिताजी से भगवान की कथा सुनती थी। और ये बात स्वयं उनने कही है श्रीमद् भागवत में। स्वयं मैया रुक्मणी ने जब पत्र लिखा भगवान को, तो क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपकी कथाओं को सुन सुन के आपकी हो गई हूं। और रुक्मणी मैया को पति के रूप में मिल गए। बोले क्यों? क्योंकि उनने कथा सुनी, कथा सुनने से प्रेम हो गया। इसका मतलब यह है कि जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुनेगा, बार बार कथा सुनता रहेगा, तो कथा एक ना एक दिन उस जीव को परमात्मा से प्रेम जरूर करवा देगी। ये कथा का सामर्थ्य है महाराज, ये कथा का वैशिष्ट है कि दूसरे और मार्ग से हम भगवान से प्रीति कर पाए या ना कर पाए, प्रेम हो पाए या ना हो पाए, हमारे मन भाव बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन भगवान की कथा का आश्रय लेंगे तो एक ना एक दिन हमारा मन निश्चित ही महाराज उस परम पिता से जुड़ जाएगा, उसके प्रति प्रेम। और यदि प्रेम हो गया, सच्ची प्रीति हो गई, तो फिर महाराज जीवन सफल हो गया, वास्तविक प्रेम हो गया। श्रोतव्य। अच्छा, सुनेंगे कैसे? बोले जब संतों का संग हो तो सुने। जुआ खेलने वाले के साथ रहोगे, उससे कहो कथा सुनाओ तो वो सुना पाएगा? शराबी से कहो कथा सुनाओ तो सुना पाएगा?
व्यसनी, कोई भी व्यसन करने वाला जीव हो, निंदा बुराई चुगली करने वाले से कहो कथा सुनाएगा, उस महाराज कथा नहीं सुना सकता, जमाने भर की बातें बता देगा आपको। बोले कथा सुनना है तो सुनने के लिए तो एक ही उपाय है, और वो भगवान ने माता सबरी को बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या कहा भगवान ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और संतों के संग से क्या मिलेगा मैया? बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा। फिर मेरे कथा प्रसंगों में जब डूब जाएगा ना जीव, तुम्हारा स्वतः ही उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान सुखदेव कह रहे राजन सुनना चाहिए, सुनो फिर सुनाओ, फिर उसे अपनी स्मृति में स्मरण में लेकर के आओ। और फिर बड़ी लंबी व्याख्या करी, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये समस्त महाराज जो विकार इंद्रियों को जीतने के लिए भगवत दर्शन करो, आसन को जीतो, प्राणायाम करके श्वासों को जीतो, महाराज संग को जीतो, अच्छे व्यक्ति का संग करो। फिर बोले प्रतिदिन जीवात्मा को भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये एक बात हम सबके लिए नोट करने वाली है कि हम लोग 24 घंटे में से कुछ मिनटों का समय निकालें, और कुछ नहीं करना आपको, आप केवल आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान करिए। लगभग अधिकतर लोग राम जी का दर्शन करके आ गए हैं महाराज। बंद नेत्रों से रघुनंदन का ध्यान करें, और ध्यान हमेशा चरणों से शुरू होता है, ये बात को ध्यान रखें कि भगवान का ध्यान करना है तो